आई डोंट नो ये बात कितनी % सच है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं उतनी ही कम रिस्पेक्ट मिलती है। देखो, मेरा ना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रहा है, जो चीज़ हमें बहुत आसानी से फ्री में मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। और ये बात मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ या फिर पैसों को लेकर नहीं कर रही हूँ, ऐसा हमारे इंसानों के साथ भी होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा खास दोस्त या फिर कोई ऐसा इंसान है जो हमारी एक बात पर हमारे साथ खड़ा होता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हम उसकी काइंडनेस को बहुत इजीली नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं। बट यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। वो दूसरों की हेल्प तो करते हैं, लेकिन हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग आपकी काइंडनेस को हर बार नहीं समझ पाते। वो उसे एक्सपेक्टेशन समझ लेते हैं, और जहाँ एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है वहाँ अप्रिशिएशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि अच्छे लोगों का फ़ायदा क्यों उठाया जाता है, और ऐसे सिचुएशन में इमोशनली इंटेलिजेंट गर्ल्स एंड इमोशनली मैच्योर लोग ऐसा कौन सा डिसीजन लेते हैं जो इन्हें इन सारी सिचुएशन से बचाता है। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है जो गर्ल्स को आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। So the first point is when kindness becomes expectations। देखो, ह्यूमन बिहेवियर की एक रियलिटी है। लोग अक्सर किसी इंसान को उसके आइडेंटिटी से नहीं बल्कि उसके रिपीटेड बिहेवियर से समझने लगते हैं। जब कोई बार बार बिना एक्सपेक्टेशंस के दूसरों की हेल्प करता है, हर सिचुएशन में हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, तब उसकी काइंडनेस दूसरों के लिए एक थॉटफुल चॉइस नहीं रहती, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जब किसी इंसान का बिहेवियर उसकी आइडेंटिटी बन जाए तो लोग उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखो, रीजन सिंपल है। ह्यूमन ब्रेन किसी भी रिपीटेड बिहेवियर को बहुत जल्दी नॉर्मल समझ लेता है, और इसी वजह से आपकी काइंडनेस को लोग बहुत जल्दी कैजुअल बिहेवियर समझ लेते हैं। बट इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स इस पैटर्न को ऑलरेडी समझ चुकी है। वो अपनी काइंडनेस को कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देती। वो ज़रूरत पड़ने पर हेल्प तो करती है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। और वो लोगों के बिहेवियर को समझती है, और इसीलिए वो हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहती। और यही वजह है कि रिस्पेक्ट और काइंडनेस दोनों एक साथ नहीं चलते। और आपकी काइंडनेस आपको तब तक रिस्पेक्ट दिला सकती है जब तक उसके साथ बाउंड्रीज भी है। जिस दिन बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, उस दिन अप्रिशिएशन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन में बदलना शुरू हो जाता है। देन लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छे लोगों का फ़ायदा इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं, बहुत काइंड होते हैं। लेकिन हर बार वजह आपकी काइंडनेस नहीं होती, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का डर भी होता है। मतलब वो डरते हैं कि कोई मुझसे बदला ना ले ले, और इस डर से वो ना चाहते हुए भी कई बार यस बोलकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 2, गुड पीपल अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन यही से डेंजरस पैटर्न शुरू होता है। जब आप बार बार अपनी कंफर्ट से ज़्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को इम्पोर्टेंस देने लगते हो, तब लोग मानने लग जाते हैं कि आप हमेशा एडजस्ट कर लोगे, और उन्हें भी आदत हो जाती है आपके बिहेवियर की। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स इस प्रेशर को ऑलरेडी पहचान लेती। वो समझती है कि किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशनशिप या फिर फ्रेंडशिप में ना कहना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कभी कभी सिंपली नो कहना भी एक ऑनेस्ट यस कहने से कई ज़्यादा हेल्दी होता है। और याद रखिए, किसी भी रिलेशनशिप्स में यस या नो ये वर्ड्स मैटर नहीं करते। मैटर करता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रिस्पेक्ट। सो गर्ल्स, काइंडनेस इज नॉट योर वीकनेस, इट इज़ योर स्ट्रेंथ। देन द थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट बीइंग वेयर बाउंड्रीज एग्जिस्ट। मतलब सम्मान की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सीमाएं होती है। देखो, हर इंसान की एक रियलिटी है। लोग हमारे साथ वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसा हम उनके सामने बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनके सामने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी प्रायोरिटीज़ को हमेशा सैक्रिफाइस करते रहोगे तो लोग धीरे धीरे आपको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर गर्ल्स इस बिहेवियर को पहले ही समझ जाती है। वो अपनी काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होती, और इसीलिए वो अपने बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई भी सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ बना के रखती है। वो हर डिसीजन, हर कॉन्वर्सेशन में सही इंटेंशन से आंसर करती है, और इसी वजह से वो हर जगह पे यस करके जवाब नहीं देती। तो याद रखिए, दुनिया हमें वैसा ट्रीट नहीं करती जैसा हम डिजर्व करते हैं। वो हमें वैसा ट्रीट करती है जैसा हम उनसे एक्सेप्ट करते रहते हैं। हम उनके सामने काइंड होकर उनकी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो उसे हमारी डेली हैबिट समझ लेते हैं। और इसी वजह से काइंडनेस तब तक खूबसूरत है जब तक उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है।
तो याद रखिए, अच्छा इंसान बनना कभी भी वीकनेस नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी काइंडनेस की कीमत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस से चुकाने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आप अपने आप को खो रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो अपने स्टैंडर्ड को क्लियर रखने की कोशिश करती है। और जब आप खुद को डिसअपॉइंट करना बंद कर दोगे, तब तक आप हाँ नहीं ना में भी जवाब देना शुरू कर दोगे और उस दिन से दुनिया भी आपको आपकी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देगी। तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कम है जो काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का बैलेंस समझ पाए। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी काइंडनेस आपके लिए स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।